Engineering aspirants, welcome back to next lectures on refrigeration and air conditioning system. So again, last lectures we were discussed about humidifications and heating process. In this lectures we are going to discuss about what is dehumidification and what is cooling process. Clear? So name itself dehumidification. The very first, how to define dehumidification? The removal of moisture's content from the air is called dehumidification. The removal of moisture content from the air is called or we can say dehumidification process. Last lectures we were discussed about the humidification process. Don't get confused. Humidification process means the addition of moisture in the air. The addition of moisture's content in the air is called humidification. And dehumidification means the removal of moistures from the air is called dehumidification. So moistures remove कैसे होगा? How to remove moistures from the air? Moistures from the air को remove करना है. एयर में कुछ मॉइस्चर्स प्रेजेंट है, उस मॉइस्चर्स को वी नीड टू रिमूव इट. कैसे रिमूव करोगे? मॉइस्चर्स मींस व्हाट? वाटर कंटेंट मींस वी नीड टू कंडेंसेट द एयर. मुझे एयर को कंडेंस्ड, एयर में जो मॉइस्चर्स हैं उसे कंडेंस्ड करना है. क्लियर? एनी डाउट? नाउ अगेन कूलिंग. कूलिंग मींस डिक्रीज इन टेम्परेचर. कूलिंग इज नथिंग बट डिक्रीज इन एयर टेम्परेचर. लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने पढ़ा था हीटिंग. हीटिंग में क्या कर रहे थे? टू इंक्रीज द एयर टेम्परेचर्स. तो सी अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट समझना है, डीह्यूमिडिफिकेशन अरेंजमेंट समझना है. अगेन एज्यूम एयर इज सर्कुलेटिंग. अगेन दिस इज एयर. क्लियर? दिस इज एयर. दिस इज द फ्लो ऑफ एयर और वी कैन से इनलेट एयर. दिस इज इनलेट एयर. एंड अगर मैं टेम्परेचर यहां मेजर करूं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर TDB1, इनलेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर. क्लियर? एंड नाउ अगर मैं इसकी आउटलेट लूं, सपोज दिस इज आउटलेट. नाउ दिस वन इज आउटलेट. ये आउटलेट एयर है. क्लियर? दिस वन इज आउटलेट एयर. अब अगेन आउटलेट एयर की टेम्परेचर वी कैन से आउटलेट एयर टेम्परेचर TDB2. क्लियर? इनलेट एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर TDB1. आउटलेट टेम्परेचर की एयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर दैट इज TB2. क्लियर? नाउ लुक, दिस वन इज कोइल. अब इस कोइल के इनसाइड मैं रेफ्रिजरेंट फ्लो करवाऊंगा. देयर इज रेफ्रिजरेंट, कोल्ड रेफ्रिजरेंट इन एंड रेफ्रिजरेंट आउट. रेफ्रिजरेंट इन, देन इट passes through the coil and this is refrigerant out. Now always remember the coil's temperature is much lower than the एम्बिएंट एयर टेम्परेचर. जो इनलेट की टेम्परेचर TDB1 है ना, और जो कोयल की टेम्परेचर है, तो कोयल टेम्परेचर इज मच लोअर देन योर इनलेट एयर ड्राई बल्ब टेम्परेचर. मींस व्हाट? टेम्परेचर एट कोयल मैं इसे नेम दूंगा ADP. क्लियर? ADP टेम्परेचर. ठीक है? ADP. सो TDB1 क्लियर? ग्रेटर देन ADP. गेटिंग और नॉट? जो एयर की ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट इनलेट है वो ग्रेटर होगी ADP टेम्परेचर से. क्लियर और नॉट? द टेम्परेचर ऑफ दिस कूलिंग कोयल, प्लीज नोट इट डाउन, द टेम्परेचर ऑफ दिस कूलिंग कोयल इज मच लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ दिस इनलेट एयर. इतना क्लियर है? अब इनलेट एयर जो है इस कोयल के थ्रू पास होगा. अब जब इनलेट एयर इस कोयल के थ्रू पास होगा तो ऑलवेज रिमेंबर द ड्यू पॉइंट ऑफ दिस कोयल टेम्परेचर इज लोअर देन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एयर. तभी तो ये मॉइस्चर जो है एयर में वो कंडेंस्ड होगा. अगर ये कूलिंग होगा, सी अगर ये कूल होगा, क्लियर,
ये इसकी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कोयल की ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम होगी तभी तो एयर में जो मॉइस्चर से वो कंडेंस्ड होगा। गेटिंग और नोट। अब यहां पर अगेन हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन एयर एंड दिस कूलिंग कोयल, बिटवीन दिस एयर एंड कूलिंग कोयल। अब एयर क्या करेगा, अपनी हीट रिजेक्ट करेगा बिकॉज ऑफ हायर टेम्परेचर, हीट को वो रिजेक्ट कर रहा है। लास्ट केस में ह्यूमिडिफिकेशन में हॉट वाटर की हीट को एब्जर्व कर रहा था, मींस वाटर एब्जर्व कर रहा है, मींस वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है एयर में। अब क्या कर रहा है, एयर जो है अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, मींस व्हाट, जो भी मॉइस्चर्स कंटेंट है वो कंडेंस्ड हो जाएगी। क्लियर। सो मॉइस्चर्स, जो मॉइस्चर्स है वो कंडेंस्ड हो जाएगी एंड आउटलेट में आपको मिलेगा TB2, TB2। तो ऑलवेज रिमेंबर योर TB2 टेम्परेचर मच लोअर देन TB1 टेम्परेचर। क्लियर। जो इनलेट एयर टेम्परेचर है वो लोअर होगी आउटलेट टेम्परेचर से। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, ऑलवेज रिमेंबर सी, यहां पर हम लोगों ने दो थिंग किया। फर्स्ट थिंग इज विद द हेल्प ऑफ दिस कूलिंग कोयल, एयर को कूल भी किया है, एयर को कूल भी किया है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कूलिंग कोयल बिकॉज ऑफ द ड्यू पॉइंट ऑफ द कूलिंग कोयल इज मच लोअर देन द ड्यू पॉइंट ऑफ एयर टेम्परेचर। सो इसके वजह से एयर की जो मॉइस्चर है वो भी रिमूव हो गई, तो मॉइस्चर्स भी रिमूव हो गई एंड टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गई। तो इन दिस केस योर TDB2 लेस देन TDB1 एंड सेकेंड थिंग, ठीक है, TDB2 ग्रेटर देन ADP ऑल्सो। ठीक है, क्लियर। TDB2 ग्रेटर देन ADP। क्लियर। तो आई होप इतनी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ अब यहां पर क्या करेंगे, अब हम साइकोमेट्रिक चार्ट के थ्रू यहां ड्रॉ करेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एयर की इनलेट है, दिस इनलेट एयर दैट इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर TDB1। तो यहां पर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये हायर टेम्परेचर है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसकी है, ADP, TDB1 एंड TDP2। किसकी सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ऑफ कोर्स TB1 की टेम्परेचर हाईएस्ट है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, TDB1, ये क्या हो गया, TDB1 ड्राई बल्ब टेम्परेचर। क्लियर। अगेन अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आप एज्यूम कर सकते हो, इसके कोरस्पॉन्डिंग TDW और वी कैन से TWB1 और वी कैन से इसके कोरस्पॉन्डिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी हो सकती है। गेटिंग और नॉट। चलो हम लोगों ने वेट बल्ब टेम्परेचर लिया इसके कोरस्पॉन्डिंग। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ADP ये कर्व पे लाई होती है। ADP टेम्परेचर जो है प्रैक्टिकली कर्व पे लाई हो रही है। क्लियर। तो यहां पर जो होगा ये कर्व पे लाई होगी, ऑलवेज रिमेंबर यहां पर कहीं ADP टेम्परेचर होगी, ADP। क्लियर, दिस इज ADP टेम्परेचर। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, सो अब यहां पर आप रिलेशन देखो, योर TDB1 ग्रेटर देन ADP। ये क्यों है, ये समझना है। वाई बिकॉज ये कोयल की टेम्परेचर मैं एज्यूम किया हूं ADP, तो ऑफकोर्स कोयल की टेम्परेचर लोअर होगी इनलेट टेम्परेचर से, तभी तो इनलेट में जो एयर है उसकी मॉइस्चर्स कंडेंस्ड होगी, तभी तो कंडेंस्ड होगी ना, तभी तो वो कूल होगी ना। गेटिंग और नोट, क्लियर और नोट। ये फंडा आप समझ गए होगे ना। वाई TB2 इज ग्रेटर देन ADP, क्लियर और नोट, क्योंकि ये प्रैक्टिकली अब अगर आप मेजर कर रहे हो TB2 तो वो आप देख रहे हो वो ग्रेटर है ADP के कंपेयर में। क्लियर, क्योंकि ADB यहां लोएस्ट टेम्परेचर है, ADB बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर है ताकि एयर कूल हो सके, बट स्टिल TB2 ग्रेटर ही होगी ADP से। चलो, तो मीन्स व्हाट, TB2 कहीं ना कहीं इज इन बिटवीन ADP एंड TB1 के इज इन बिटवीन आएगा। क्लियर और नोट, मीन्स आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर, एनी डाउट। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपकी टेम्परेचर आएगी, वो उसे मैं बोलूंगा TDB2। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आ रही है टेम्परेचर उसे मैं बोल दिया हूं TWB2, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इतनी क्लियर है, एनी डाउट? चलो अब सिमिलरली अब आप यहां पर देखो, अब इसकी जो है, अब आप ये कर लो, इसे आप कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर।
नाउ अब टेल मी ये जो टेम्परेचर है ये TDB1 है, ये TDB1 टेम्परेचर है। अब ये TDB1 टेम्परेचर क्लियर, अब ये TDB2 है। तो यहां पर आप देख रहे हो दिस वन इंडिकेट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो अब आप देखो कंक्लूजन इज इन केस ऑफ डीह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग फर्स्ट कंक्लूजन इज ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग और नोट, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज आप देखो दिस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दैट इज हाउ मेनी kg ऑफ मॉइस्चर्स कंटेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ एयर। 1 kg ऑफ एयर में कितनी kg मॉइस्चर्स कंटेंट प्रेजेंट है। तो ये भी क्या हो रहा है, TDB1 से TDB2 देखोगे तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गेटिंग और नोट, ये भी तो डिक्रीज हो रहा है। मीन सेकेंड कंक्लूजन इज योर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी यहां पर डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, तो ये 2 कंक्लूजन है। फर्दर इंथैल्पी के थ्रू काफी सारे कैलकुलेशंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो अभी हमें बातें नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डीह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट हाउ सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क्स। तो वहां पर योर ह्यूमिडिफिकेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन विथ हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन विथ कूलिंग प्री रिक्विजिट होगी। क्लियर, सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।